नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। सदन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यवाही शुरू होने से ऐन पहले कांग्रेस के पैदल मार्च पर कांग्रेस को मजाकिया अंदाज में घेरा। साथ ही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फ्रॉड मामले पर भी अपनी बातों को स्पष्ट किया है। देखिए कि हमारे विपक्षी साथी बड़े बड़े बैनर लेकर के रोड्स के ऊपर घूम रहे थे। हमारे सीनियर नेता लंबे समय से विधानसभा के माननीय सदस्य और विभिन्न पदों पे रहे हैं, अभी कांग्रेस में गए हैं। इनके हाथ में भी एक मैं बैनर देख रहा था, ये भी बड़ी स्पीड से चल रहे थे। मैंने सोचा भी चलो नए नए आए हैं कांग्रेस में और ये कर रहे होंगे, परंतु मुझे दुख ये भी हुआ कि हमारे कादियान साहब हमारे दादा हैं, इसके हाथ में क्यों दे दिया इन्होंने? नहीं देना चाहिए था। आप वो बैनर दे दिया इनके हाथ में ना। देखो कि कल का जो प्रकरण में शामिल हमारे कुछ हरियाणा सरकार के विभागों का पैसा था और बोर्ड कारपोरेशनों सहित संपूर्ण राशि मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर हमारी सारी राशि वो वापिस हमारे खातों में जमा हो गई है, जो वो राशि गई है। माननीय अध्यक्ष जी, लगभग बैंक द्वारा 556 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे, जिसमें लगभग 22 करोड़ रुपया ब्याज का भी हमने लिया। जो ब्याज था वो भी वापिस आ गया, उसको भी हमने जमा, ये हो गया है। और उस पूरे पैसे की रिकवरी भी हमने मात्र 24 घंटे के अंदर कर ली है। बैंक ने यह भी माननीय अध्यक्ष जी अवगत कराया है कि यह प्रकरण मुख्य रूप से बैंक की एक ही शाखा चंडीगढ़, क्योंकि बैंक से भी पूछा गया है, बैंक की एक शाखा चंडीगढ़ के 4-5 मिडिल और लोअर क्लास के कर्मचारी थे, जिन्होंने मिली भगत करके इस बात को अंजाम दिया। सरकार बैंक के साथ मिलकर के माननीय अध्यक्ष जी यह सुनिश्चित करेगी कि इस प्रकरण में शामिल रहने वाले बैंक कर्मी या कोई निजी व्यक्ति या कोई सरकारी कर्मचारी भी है। मैंने कल भी कहा था माननीय अध्यक्ष जी, इसी सदन के अंदर मैंने कहा था कि अगर कोई सरकारी अधिकारी भी होगा या कर्मचारी होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं आज उस बात को रिपीट कर रहा हूं। वह दौर अब नहीं रहा जब घोटालों को भी दबा दिया जाता था। जो घोटाले की फाइल होती थी उसको भी दबा दिया जाता था। अब वो दौर नहीं रहा, अब वो दौर नहीं रहा माननीय अध्यक्ष जी। नहीं तो घोटाले की फाइल को दबा दिया जाता था। मेरे पास कई फाइलों को दबा दिया जाता था। जिम्मेदारी तय नहीं होती थी माननीय अध्यक्ष जी, किसी की जिम्मेदारी तय नहीं होती थी। ये हालात थे माननीय अध्यक्ष जी। नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस और टू करप्शन की नीति पर मजबूती से काम कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के अमृतसर में आयोजित ओबीसी सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए पिछड़े वर्गों को सामाजिक और आर्थिक भूमिका पर जोर दिया। इस दौरान सीएम सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य के विकास में अलग अलग सामाजिक वर्गों की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है और पिछड़ा वर्ग भी आर्थिक साथ में सामाजिक प्रगति की प्रतिक्रिया में और इस प्रक्रिया में योगदान दे रहा है। साथ ही सीएम सैनी ने विकसित भारत और राज्य स्तर पर विकास के लक्ष्यों की बात करते हुए सामाजिक सहयोग को जरूरी बताया। देखिए साथियों, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के विच आज भारत बड़ी गति से आगे बढ़ रहा है। ये हम सब के लिए बड़ी फकर की गल है। मैं एक गल और कहना चाहता है, क्योंकि मैं आज अपने परिवार के विच आया सी और इत्थे
जेड़े 80 हम सब महानुभाव बैठे हैं, वो एक व्यक्ति नहीं बैठा है, एक व्यक्ति के रूप में एक संस्था बैठी है। आप इतने मजबूत और सशक्त व्यक्तित्व यहाँ पर बैठा है। अभी हमारे प्रधान जी गल कर रहे थे कि इत्थे वो लोग की भी बैठे हैं जिन्हां दे अपने बड़े कारोबार ने, इत्थे वो भी बैठे हैं जेडे डॉक्टर ने, इत्थे वो भी बैठे हैं जेडे प्रोफेसर ने। एक प्रबुद्धजन व्यक्तित्व इत्थे बैठा है। इत्थे वो भी बैठे हैं जेडे बड़े कानून दे ज्ञाता ने। साथियों, साडे लई बड़े फकर दी गल है, अज ये जिम्मेवारी ये समाज नूं आगे पढ़ाउण दा जो काम कीता है, ये काम भारत दे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है।